कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास आप काफ़ी समय से कर रहे थे, हो सकता है उम्मीद लगाई जा सकती है इसमें कि कुछ उम्मीद दिखाई देती नज़र आ रही है। आप अपने कामों को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक काम जरूर करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी खूब रहेगा। समय का सही इस्तेमाल करें। व्यापार के नज़रिए से समय अच्छा है। कुछ निजी कारणों से अभी तक जो व्यापारिक कामों में कमी आई थी, शायद दोस्तों अब उसमें सुधार हो सकता है। आपको हमेशा चाहिए कि अपने साथियों और कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दिया करें। आपको जरूर कोई ना कोई अच्छा हल मिल सकता है। कर्क राशि के दोस्तों, यदि कर्ज या संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी तो अब आने वाले समय में उसका हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमी भी अब आपसी समझ से दूर होती हुई नजर आ रही है और संबंध फिर से अच्छे बनेंगे। ये फैसला आपके हक में ही होगा। दोस्तों, किसी भी हाल में आप अपने स्वभाव और विचारों को शांत और अच्छा बनाए रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप जानते ही हैं, आपने देखा भी है, नुकसान भी किया अपना, क्योंकि गुस्से से हालात बिगड़ जाते हैं। गुस्सा जो है आदमी ने को हमेशा नुकसान देता है, कभी फायदा नहीं दिया। दोस्तों, ज़्यादा काम के बोझ के कारण अपने काम को दूसरे सदस्यों के साथ बांट लें, नहीं तो जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। मिल बांटकर काम किया करें। टीम वर्क से काम करेंगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। फायदेमंद ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। आपकी सही दिनचर्या और काम करने के तरीके से सभी काम समय पर होते जाएंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है। समय के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा दखल ना दिया करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नकारात्मक बातों को, जैसे कोई पुरानी होगी, अतीत में बात हुई होगी, उसको दोबारा से आप कर देते हैं, तो ज़्यादा पुरानी नकारात्मक बातों को अपने आज पर हावी ना होने दें। अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी ना होने दें। दोस्तों, ये आपके ग्रहों के संदेश हैं आपके लिए। समय ऊर्जावान रहने वाला का है। ऊर्जावान रहें। आलस और गुस्से के कारण बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। व्यापार में अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एक जैसे विचार वाले लोगों से मिलने जुलने से कुछ नई बातें आपको पता चलेगी। दोस्तों, पिछला कुछ समय तो दिक्कतों में गुजरा है, लेकिन अब आप अपनी योग्यता और प्रतिभा से हालातों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। अपना विकास करने के लिए बेकार की बातों से ध्यान हटाकर अपने कामों में लगें। व्यापार में अनुभवी लोगों से संपर्क रखें। नई योजना या काम शुरू करने के लिए समय अब अच्छा आएगा, पर नया काम कोई नवंबर के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में जैसा चल रहा है उसी पर ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रुकावटें आने के बावजूद आप अपनी मेहनत से सफल होते चले जाएंगे।
दोस्तों, निजी काम ज़्यादा होने के कारण व्यापार में ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक समय देने की ज़रूरत है। अपने यदि किसी खास काम को लेकर कोई योजना बनाई है तो वो आप 1 नवंबर के बाद ही उस पर कुछ विचार करें तो ज़्यादा सही है। किसी भी उलझन की स्थिति में घबराने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर होगा। सलाह लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फैसला लेने में आसानी रहेगी। समय के अनुसार तुरंत फैसला लेने की भी कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने अहंकार पर काबू रखें। दोस्तों, आप तो इस समय अपने में छोटे छोटे सुधार करते हुए आगे बढ़ते जाएं, तभी बड़े बदलाव होने हैं, ना तो कल ना ही अगले दिन, लेकिन अतत बड़ा लाभ होता ही है। बड़े और त्वरित सुधार की तलाश मत करें। एक दिन में एक छोटे सुधार की तलाश करें, यही एकमात्र तरीका है। और जब ऐसा होता है तो यह स्थायी होता है। प्रत्येक दिन को अपना मास्टरपीस बनाएं। प्रत्येक दिन को आप अपना मास्टरपीस बनाएं। आप अपनी ज़िंदगी की उलझन से थोड़ा बाहर आएं। आपको लगता है कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो पा रही, तो अब वो समय आ गया है कि अब अपनी सोच को बदलें। क्योंकि याद रखिए, आपका नज़रिया आपकी दुनिया की खिड़की है। आप इसे जितना साफ और पॉजिटिव रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा रोशनी आपकी ज़िंदगी में आएगी। कर्क राशि के दोस्तों, जब हमें समझ आएगा कि हमें अपनी जिंदगी के कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए, तब हमें एहसास होगा, जब हमें समझ आएगी। फिर आप सोचेंगे कि मैंने कुछ पहले बदल लिया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को बेकार जाने से रोक लिया होता। तो दोस्तों, अगर ऐसा अफसोस होने से पहले ही कोई आपको जगा दे, आज इसी वक्त आपको एहसास दिला दे कि जीवन में बदलाव जरूरी है, तो समय अब आ गया है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब पुराने बहानों से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। अब आपने अपने को धोखा नहीं देना, क्योंकि कितनी बार आप रात को सोते समय सोचते हैं कि कल से कुछ नया करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। दोस्तों, हमारी खुद की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को धोखा देते रहते हैं। आपने कितनी बार खुद से वायदा किया होगा कि अब मैं सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, काम में ध्यान लगाऊंगा, गलत संगत से दूर रहूंगा और सोशल मीडिया पर कम समय बर्बाद करूंगा। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद आप सब कुछ पहले जैसा ही करना शुरू कर देते हैं, पहले जैसा ही हो जाता है। क्योंकि हमारी आदतें हमें बांध के रखती है। हम बदलाव की चाह तो रखते हैं, लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। कर्क राशि के दोस्तों, हम सोचते हैं बस अब कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं और ना आना है। जब भी आएगा आज ही आएगा। हम यही सोचते रहते हैं कि थोड़ा समय ठीक हो जाए,
फिर करते हैं। सही समय कभी नहीं आता दोस्तों, सही समय बनाना पड़ता है। तो उस सही समय को बनाने का आपका प्रयास होना चाहिए। इस समय आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर कोई अहम एहसास हो सकता है, जो आपको अपनी योजनाओं में जरूरी बदलाव करने और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में मदद करेगा, प्रेरित करेगा। टीम वर्क में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं आपको, इसलिए कोशिश करें कि कम्युनिकेशन खुला और स्पष्ट रखा करें। आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में इन दिनों आपकी टीम के साथ तालमेल बना रहने के कारण ही टीम के साथ काम करने की रफ्तार तेज रहेगी और आप सभी डेडलाइंस को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। टीम वर्क में काम करने के अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकते हैं। अब आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा। इसी स्टाइल में आप भविष्य में भी काम करते रहें। यह आपकी राशि को रास आएगा। आपका तरीका, अपने काम पर निगरानी बनाए रखना ही इस समय बहुत जरूरी है। इस समय आपको गुड़, चावल, वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, इत्र, उपकरण और प्रॉपर्टी एजेंट, व्यापार में जो लोग करते हैं वे फायदा उठा सकते हैं। नेता और पत्रकार बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। दोस्तों, जिद्दी स्वभाव नुकसान दे सकता है। शीघ्र क्रोध के कारण विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ा शक करने की वजह से आत्म सुख और पारिवारिक सुख की कमी आ सकती है। आप अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। जिस पर भी आप शक करते हैं उसे धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास दिलाएं, उसे अपने प्यार की ताकत का एहसास दिलाएं। अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। भगवान करेगा जीत एक दिन आपकी ही होगी। अपने अहम और अपने स्वाभिमान को बीच में ना लाएं। प्रेम में दो व्यक्ति नहीं होते। आ को हटाकर हम बनिए। अहम के आगे से आ हटाते ही हम बन जाता है। मैं से हम बने, सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे से बातों को छुपाना बंद कर दें और खुलकर हर चीज में अपने पार्टनर के निर्णय का स्वागत करें। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो तो सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज रोज व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। यही अनुशासन है जो आपको लाना है अपने आप में, अपने आप को नियम और अनुशासन के चलाना है। अगर आप चाहते हो आपका जीवन ज्ञान से भरा हो तो केवल यह चाहना कि काश मैं बुद्धिमान बनूं बेकार है। आपको किताबें पढ़नी होगी, ध्यान करना होगा, अपने भीतर के प्रश्नों को गहराई से देखना होगा। यही अनुशासन है। याद रखना दोस्तों, चाहत बीज है और अनुशासन उसका पानी। बीज कितना भी बढ़िया क्वालिटी का, ऊंचे दर्जे का और कितना ही महान क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले तो वह सूख जाएगा। ठीक वैसे ही आपकी चाहतें बिना अनुशासन के मर जाती हैं। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन होता है। क्योंकि सपनों को हकीकत तक पहुंचाने का काम केवल और केवल अनुशासन ही करता है। और अनुशासन कोई कैद नहीं मेरे दोस्तों, अनुशासन तो आज़ादी है। आज़ादी इस बात की कि आप अपने ही आलस से, अपने ही कमजोरियों और अपने ही डर से मुक्त हो जाओ। आप देखते हैं कि एक नदी जब तक बह रही है वह जीवन देती है,
लेकिन वही नदी अगर बिखर जाए, फैल जाए, तो केवल कीचड़ बन जाती है। आप इसकी मिसाल थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में आए जलजले में देख ही चुके होंगे। कैसे कितना कीचड़ लील कर गया लोगों के घरों को, जानवरों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को। इसलिए नदी अनुशासन से चले तो जीवन देती है, थोड़ा अनुशासन छोड़ा तो नदी जीवन ले भी सकती है। ये तो हम अपनी आंखों से नज़ारा देख चुके हैं। दोस्तों, अनुशासन नदी के किनारे जैसा है जो आपकी ऊर्जा को दिशा देता है, गहराई देता है और आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। और इसलिए अगर सच में वही बनना चाहते हो जो आप चाहते हो, तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन में अनुशासन की आग जलानी होगी। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना होगा। और जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं तो चमत्कार होता ही है, होना ही है। तब मनुष्य वही करता है जो वो चाहता है, मनुष्य वही बनता है जो वो गहराई से चाहता है। मगर याद रखना, ये जीवन कोई खेल नहीं, यह तो आपकी चेतना की यात्रा है। अगर आप अपने भीतर छोटे छोटे विचार रखोगे तो आप जीवन को, अगर अपने जीवन में छोटे विचार रखोगे अपने भीतर, तो आप जीवन को नर्क बना लोगे। और अगर आप अपने भीतर ऊंचे विचार, गहरी चाहत और अनुशासन रखोगे तो यही चीज़ आपको जीव स्वर्ग बना देगा। सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ है या साथ में है। सवाल यह है कि आप अपने साथ हो या नहीं। अगर आप अपने विचारों, अपनी चाहतों और अपने अनुशासन के साथ खड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से। याद रखना, भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम जीते हो, जैसे तुम करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। तो उठो, अपने डर को छोड़ो और अपने संदेह को जलाओ। अपनी चाहत को इतना गहरा बना लो कि वह आपकी हर श्वास में समा जाए। और फिर देखना, पूरा ब्रह्मांड आपके रास्ते को साफ करने लगेगा। तो दोस्तों, नियम और अनुशासन तो शनिदेव को भी प्रिय है, शनिदेव को भी प्रिय है नियम और अनुशासन। और नियम और अनुशासन बृहस्पति देव को भी प्रिय है, क्योंकि बृहस्पति देव, कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ग्रहों में मैं बृहस्पति देव हूँ, और इसलिए देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि सब ग्रहों का गुरु है। तो दोस्तों, वही बृहस्पति आपकी कर्क राशि में 18 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। आ रहे हैं 18 अक्टूबर के बृहस्पति आपको लाभ देने के लिए। कंफर्ट जोन है, कंफर्ट उनके लिए काफ़ी कंफर्ट ये राशि है, कर्क राशि। और आप जानते हैं रामचंद्र जी का भी कर्क लगन था। तो इस समय बृहस्पति अगर आ गए, देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के देवता अगर आ गए, तो आपको ध्यान और ज्ञान दोनों चीज़ की इस समय भरपाई करनी होगी अगर आप में कमी है तो। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा रामायण का प्रसंग सुनाऊंगा आपको कि एक दिन हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि भूमि बहुत कठोर है, कांटे वाली है, बड़े बड़े कांटे हैं, पत्थर भी है। आपके चरण बड़े कोमल हैं। ये हनुमान जी ने राम जी से कहा। तो वहीं पर लक्ष्मण जी भी साथ ही बैठे थे। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने
लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी बाबे होकर ये बात कह रहे हैं और आप हंस रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि वो तो हनुमान जी भाव विभोर होकर ये बात कह रहे हैं और आप हंस रहे हैं, यह उचित प्रतीक नहीं होता, व्यंग जैसा लगता है, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, पर मेरी इस मुस्कान के पीछे भी एक कारण है। मैं जब से आपके साथ इस वन यात्रा में हूं, कोई ना कोई रोजाना मिलता है और आपसे यही बात कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल है, पृथ्वी बड़ी कठोर है, कांटों वाली है, पत्थर वाली है। तो प्रभु सब तो कहते हैं, सब हैं, ये चीजें हैं, सबको दिख रही हैं कि कांटे भी हैं, पत्थर है। किसी ने भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, सब तमाशा ही देख रहे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, प्रभु रोज लोग कहते आ रहे हैं, उनमें से हनुमान जी भी आज एक हो गए हैं। यह भी वही डायलॉग मार रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, इंतजाम तो आज तक किसी ने किया नहीं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी भी हंसने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। राम जी को हंसते देखा तो लक्ष्मण जी का तो उद्देश्य था कि प्रभु मुस्कुराएं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप हंस ही रहे हैं तो एक बात कहूं। राम जी ने कहा कहो क्या? कहो कहो। भैया सबसे ज़्यादा दुखी थे भरत भैया। इंतजाम करने की तो कोशिश नहीं की, उल्टा आपकी जो पादुका ही ले गए। अब तो राम जी बहुत खुलकर हंसने लगे। राम जी को हंसते देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु के चरणों में सर रख कर बोले लक्ष्मण प्रभु मैं किसी कारण से नहीं कह रहा था, भरत जी तो मेरे बंधनी हैं, आपके चरणों के भक्त हनुमान जी भी मेरे बंधनी हैं, लेकिन आप मेरी इन अटपटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। राम जी मुस्कुराने लगे, कहा लक्ष्मण हनुमान जी ऐसे नहीं हैं, ये तो व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। उसी समय उसी दिन से हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पैदल नहीं चलने दिया, दोनों को कंधे पर बैठाकर पूरी यात्रा की। युद्ध में भविष्य ने कहा कि आप रथ विहीन हैं, तब हनुमान जी ने कहा आपका रथ ऐसा है, लड़ते लड़ते थक जाए तो आपका रथ भी लड़ेगा। ऐसा कोई रथ नहीं है कि जो थक जाए तो रथ ही लड़ना शुरू हो जाए। तो दोस्तों जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते रहेंगे तो आपके बड़े से बड़े जो काम हैं जिनमें बाधा आ रही है वो सुधरेंगे, समस्याएं आपके हाथ में समाधान आएंगे उसके। अगर आपने अपने आप को क्रोध, पीड़ा, आलस्य में जकड़ा रखा तो कोई काम बनने वाला नहीं। तो आपकी राशि कर्क राशि है और राम जी का जो लगन था वो कर्क था, इसलिए मैंने ये प्रसंग आपको कि राम जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लक्ष्मण जी और राम जी का बहुत ज़्यादा व्यंग वाले बातें होती रहती थी। तो आप भी मुस्कुराया करें। ये छोटी मोटी जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, अब आपकी मेहनत द्वारा, आपके कर्मों द्वारा ये ख़त्म होने को हैं। होली सो होली, जो होलिया सो होलिया, उसको अतीत को भूलकर वर्तमान पर आप फोकस करते हुए आगे बढ़ें। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव
आपकी कर्क राशि में आ रहे हैं, मिथुन से कर्क राशि में आ रहे हैं। अतिचारी हैं बृहस्पति, क्योंकि जो राशि वो 12 महीने में बदलते थे, अब वो 5 महीने में ही उन्होंने मिथुन से कर्क की यात्रा पूरी कर लेनी है, 18 मात्र 6 दिन के बाद। तो आप चिंता ना करें, बृहस्पति आपकी राशि के लिए लाभ लाएंगे, राहत लाएंगे, और बाकी तो आपके कर्म और आपकी मेहनत, ईमानदारी से की हुई जो आपकी मेहनत आपको फल देगी। जैसा बीज बोएंगे वैसा आप फल पालेंगे। तो दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताई जा रही है। श्री राधेश्याम मंदिर 17 साल पुराना है, दिल्ली में है। ये विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका और नांगलोई के बीचों बीच है। ये इसमें सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है वो लगता है उत्तम नगर ईस्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार ज़रूर भगवान का आशीर्वाद लेने यहाँ आएँ। अगर बाहर रहते हैं तो फिर भी जब दिल्ली आना हो तो ज़रूर इस मंदिर में आएँ। तो दोस्तों, कोई लोग मैसेज करते हैं कि हम मंदिर में प्रसाद वगैरह का कुछ देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास मेरे फ़ोन नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आप, अगर तो दिल्ली में हैं फिर तो प्रसाद खुद ही लाएँ, खुद ही बांटें, नहीं तो आपको बार कोड भेज दिया जाएगा श्री राधेश्याम मंदिर का, आप वहाँ पर दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो आपकी पत्री देखना, जो आपके लिए अरदास लगाना, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, एक नया पैसा भी। ये निस्वार्थ श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग आपके लिए सब काम कर रहे हैं, 17 साल से कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं आपकी जन्म पत्री दिखाना, तो आप अपनी जन्म पत्री भेजें। डेट ऑफ बर्थ आपकी वहीं की वहीं रखी रह जाएगी, कोई आपकी जन्म पत्री नहीं बनाएगा, इतना समय किसी के पास नहीं है। जन्म पत्री होगी तो उसका आंकलन करके बता दिया जाएगा, वो भी कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, क्योंकि कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़गी जाहिर नहीं करनी। अगर आप वाकई में ही दिखाना चाहते हैं जन्म पत्री तो ज़रूर भेजें, पर पत्री बना के भेजें, 3 पेज उसके भेज दिए सफिशेंट है। लगन चार्ट भेज दें, पहला पेज भेज दें, और सूरज का चंद्र कुंडली भेज दें, बस इतना ही हमें चाहिए। अरदास के लिए आपने क्या भेजना है? अरदास के लिए आपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान में पूरा पता लिखने की ज़रूरत नहीं। आप मुंबई से हैं, चंडीगढ़ से हैं, लखनऊ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, लुधियाना से हैं, बस इतना ही लिखना है। पूरा पता हमें नहीं चाहिए आपका। और आप अपना गोत्र, अपना नाम और स्थान लिख के भेज देंगे तो सुबह और शाम श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग आपके परिवार की सुख शांति के लिए, कर्ज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिन बच्चों की विवाह शादियाँ नहीं होती उनके लिए अरदास लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका कुछ लगना लगाना तो है नहीं। भगवान के सामने निस्वार्थ की गई अरदास पता नहीं कब पूरी हो जाए, तो इसलिए आप ये रिस्क भी ले लें। 1 मिनट अपना लगा दें तो हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है, हमारी आस्था है भगवान में कि भगवान ज़रूर सुनेगा और आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आपने 3 चीज़ें भेजनी है, नाम, गोत्र और स्थान, बस, और आपकी अरदास सुबह और शाम लगनी शुरू हो जाएगी। ये जो मंदिर है राधा कृष्ण जी का मंदिर है, 17 साल पुराना मंदिर है, दिल्ली में ही है, और आपको राशि वहीं से ही बताई जाती है।
तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।